शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को क्यों कहा जाता है भारतीय सेना का शेरशाह है, जाने इस योद्धा की कहानी। देश के लिए खुद को बलिदान करने वाले शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हर भारतीय ने जरूर सुना होगा। जानिए क्यों विक्रम बत्रा के नाम से कांपते हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान ने धोखे से जब 1999 कारगिल की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था, तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस योद्धा में कैप्टन विक्रम बत्रा ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी वीरता की कहानी पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। एक ऐसा योद्धा जो कहता था, ये दिल मांगे मोर। जंग के मैदान में कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जो अपनी बहादुरी के चलते इतिहास में अमर हो जाते हैं, जो देश की सेवा में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि मिसाल बन जाते हैं। परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा को तो जैसे खौफ के खात्मे का ही शौक था। कारगिल जंग के समय विक्रम बत्रा जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में अधिकारी थे। श्रीनगर लेह रास्ते के ठीक ऊपर मौजूद चोटी पॉइंट 5140 को फतेह करने की जिम्मेदारी विक्रम बत्रा की टुकड़ी को दी गई। 20 जून 1999 की सुबह बत्रा की टीम ने पॉइंट 5140 पर कब्जा कर लिया। इस चोटी से बत्रा ने रेडियो पर संदेश दिया था कि हमने अपने सक्सेस सिग्नल अटैक पर जाने से पहले ही तैयार कर लिए हैं। ब्रावो कंपनी का सक्सेस सिग्नल ओया है, जो कि हमारे सीईओ जोशी को रेडियो सेट पर बताया गया। उसके बाद एक और बंकर कैप्चर किया गया। मेरी कंपनी का सक्सेस सिग्नल दिल मांगे मोर। सारे लोग इतने जोश में थे कि वो चाहते थे कि कुछ और बंकर वहाँ होते। पॉइंट 5140 पर कब्जे के बाद विक्रम बत्रा को लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया। उनका अगला मिशन था पॉइंट 4875 चोटी पर कब्जा करना। इस मिशन पर जाने से पहले विक्रम बत्रा और उनकी टीम को कुछ दिन का रेस्ट मिला। उन्होंने खुद बताया था कि कैसे उनकी टीम एक बार दुश्मन को धूल चटाने के लिए बेचैन है। दुश्मन उसी फ्रीक्वेंसी पर था जिस पर हम थे। रेडियो सेट पर पाकिस्तान के एक सैनिक या अधिकारी जो भी था, मेरा कोड नेम शेरशाह था। उसने कहा, शेरशाह आप आ गए, ऊपर आने की कोशिश मत करना वरना आपको बहुत मुश्किल होगी। उन्होंने हमें चैलेंज दिया और मेरे साथियों का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों की हिम्मत कैसे हुई हमें चैलेंज करने की। हमें मालूम था कि हम उनके निशाने पर हैं, या तो वो रहते या हम रहते। सिर्फ 25 साल की उम्र में, लेकिन विक्रम बत्रा की सोच कहीं आगे की थी। चेहरे पर किसी तरह के डर और घबराहट का नामो निशान नहीं था। पॉइंट 4875 इस चोटी के दोनों तरफ खड़ी ढलान थी। दुश्मनों की नाकाबंदी ने और भी मुश्किलें बढ़ा दी थी। पॉइंट 4875 में जो घमासान हुआ वो बेहद खतरनाक था। कैप्टन बत्रा खुद आगे से लीड कर रहे थे। आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 5 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। गोली और बमबारी में गंभीर जख्मी होने के बाद भी उन्होंने दुश्मन की ओर ग्रेनेड फेंके। ये मुश्किल जंग अंत में भारतीय सेना जीत गई, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा वीरगति को प्राप्त हुए। अपने बेटे की शहादत को याद करते हुए पिता गिरधारी लाल बन्ना का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बताते हैं कि विक्रम की कंपनी ने पॉइंट 4875 के लिए खुद को वॉलंटियर किया। जब उनका एक जूनियर नवीन जख्मी होता है तो उन्होंने फैसला लिया कि उसको लाना है। सूबेदार जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक देते हैं और खुद चले जाते हैं। उसको सुरक्षित मोर्चे पर पहुंचाते हैं और खुद डट जाते हैं। वहां 5 लोगों को अकेले मारते हैं। एक पाकिस्तानी सैनिक इन्हें गोली मार देता है, वो शहीद हो जाते हैं। इसके बाद पूरी टीम पूरी ताकत से हमला कर देती है और मिशन पूरा कर देती है। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। पिता गिरधारी लाल बत्रा सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। मां कमलाकांता बत्रा भी अध्यापक थी। 2 बेटियों के बाद जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। उन्हें प्यार से माता पिता लव और कुश कहते थे। लव यानी विक्रम और कुश यानी उनके जुड़वा भाई विशाल। गिरधारी लाल बत्रा बताते हैं, 2 बेटियों के बाद जुड़वा बच्चे हुए। हमने उनका नाम प्यार से लव कुश रखा। बाद में स्कूल में विक्रम और विशाल रख दिए। दोनों ही बच्चे पढ़ाई खेल में बहुत बेहतरीन। विक्रम पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट, सभी गेम्स खेलते थे। टेबल टेनिस बहुत शानदार खेलते थे। घर वाले बताते हैं कि बचपन से ही विक्रम बहुत साहसी थे। वीरता की कहानियां सुनना पसंद था। 12वीं के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। अपने कॉलेज के दिनों में वो एनसीसी में शामिल हो गए। उन्होंने सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया। 1995 में अपने कॉलेज के दौरान उन्हें एक शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया।
उसके बजाय सेना में जाने की तैयारी की। सीडीएस की तैयारी शुरू की। 1996 में उन्होंने सीडीएस की परीक्षा दी और इसमें उनका चयन हुआ। 6 सितंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उनकी नियुक्ति 13 जम्मू कश्मीर राइफल में हुई थी। 1999 में उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई दूसरे प्रशिक्षण लिए। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के खौफ से दुश्मन कांपते थे। ये दिल मांगे मोर फेवरेट और प्रसिद्ध कोट उन्हीं का है। मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मानित किए गए .4875 को बत्रा टॉप नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये थी शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे जवान को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।